प्री बोर्ड्स के रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन मैं पापा के सामने नहीं जा पा रहा था, उस दिन से लेकर बोर्ड्स के रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन पापा खुद हाथ में न्यूज़पेपर लेकर मेरे पास आए और ये दिखाया, ये पूरी स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम यार, 3 साल से हूँ यूट्यूब पे, बट फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बिना मिर्च मसाला के तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि तुम सबकी जेन्युइन हेल्प हो सके। तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखना। विषय के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, क्लास 10th के विद्यार्थियों। हो सकता है कि तुम मुझे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जानते हो, या वेबसाइट के थ्रू जहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक होता है, फ्री में 3 मिलियन यूजर्स पढ़ते हैं, या फिर हो सकता है रिसेंटली जो हमने बुक लॉन्च की उसके थ्रू जानते हो, जो आते ही मार्केट में बेस्ट सेलर बन गई है इंटरनेशनल ऑथर्स के बीच। बट जो स्टोरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे तुम सिर्फ मेरे बारे में नहीं जानोगे, इंस्टेड अपनी खुद के बारे में जानोगे, क्योंकि 90% लोगों की ये स्टोरी होती है कि प्री बोर्ड्स में बेकार मार्क्स आते हैं, बट उसके बाद कैसे खुद को डे वाइज कंडक्ट करते हो ये मैटर करता है, और एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं हम। तो चलते हैं उस दिन जिस दिन आया प्री बोर्ड्स का रिजल्ट। सच बोल रहा हूँ, उस दिन यार बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कैसे मैं घर पे ये रिजल्ट लेके जाऊँ। सर ने मार्क्स बताए थे क्लास में, अब कैसे घर पे बताऊँ मैं पापा को। बट उस दिन पापा ने ये बात बोली कि बस कल जाकर अपनी आंसर शीट देखना और देखना कि तुमने किया क्या है, क्योंकि तुम रोज बोलते थे कि पढ़ते तो हो। और एग्जैक्टली हम सब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं और खुद से भी बोलते हैं, हमें लगता है यार कि हम पढ़ते तो हैं, बट एग्जाम में क्यों नहीं आता है रिजल्ट में मार्क्स। एग्जैक्टली यही देखा नेक्स्ट डे जाके आंसर शीट्स में, और 3 चीज सामने निकल के आई, 3 मेजर सब्जेक्ट्स की। बट ये देखने से पहले एक बार रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि मैंने एग्जैक्टली एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले पढ़ा क्या क्या था। साइंस में एनसीईआरटी अच्छे से लगा रखी थी, कुछ टफ चैप्टर जैसे सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और ट्रायंगल्स एपी के लगाए थे सॉल्व एग्जाम्पल्स आर डी शर्मा से, और चला गया पेपर देने। मैथ्स का पेपर ठीक ठाक हुआ, और साइंस में पढ़ी थी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और वही हजारों साल से चली आ रही रेफरेंस बुक एसचंद। सोशल साइंस में लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। एग्जाम आइडिया नाम की एक बुक आती थी, उसके फ्लो चार्ट देखे जल्दी और 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स क्वेश्चंस में से रट के चला गया पेपर देने। बट अब देखते हैं कि उस दिन आंसर शीट देखने से क्या 3 चीज मालूम पड़ी थी। नंबर 1 कि मैथमेटिक्स में यार मैंने फर्स्ट स्टेप ही भूल चुका हूँ। एग्जैक्टली हमारे साथ होता है ना कि जब भी हम एक चैप्टर लगाया, 2 लगाया, तीसरा लगाया, जब 4th चैप्टर पे पहुंचे और अगर कोई चैप्टर पहले या दूसरे के क्वेश्चन ला के देता है, कुछ टफ क्वेश्चन जो घुमा के सॉल्व करने होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। पहला स्टेप ही नहीं आता था क्वेश्चन देखकर कि यार क्या है पहला स्टेप, क्योंकि मैथमेटिक्स में जस्ट वो पहला स्टेप आ गया ना, तो नीचे सिंप्लीफाई करना होता है, वो हो जाएगा। बट उस दिन आंसर शीट में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस नहीं, कई क्वेश्चंस के फर्स्ट स्टेप ही मुझे मालूम नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था मैं आंसर शीट पे। सिमिलरली साइंस में जब क्वेश्चन पढ़ के गया तो चलो सब कुछ ठीक था, अच्छी बुक थी, वो कॉन्सेप्ट आता था, बट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आता है क्वेश्चन सॉल्विंग से। क्वेश्चन सॉल्विंग लैक कर रही थी, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए ही नहीं थे। और तीसरी चीज़ सोशल साइंस में, बिल्कुल हंसी आएगी तुम्हें ये सुन के, मैंने ऑनेस्टली तो बता रहा हूँ कि रट के गया था मैं लिटरली। 3 मार्क्स के 3 पॉइंट्स, 5 मार्क्स के 5 पॉइंट्स, और सोशल साइंस ही सबसे अच्छा हुआ था प्री बोर्ड्स में, तब जाके तो ये 68% आए, वरना इससे भी बेकार मार्क्स आता ओवरऑल। बट देन एज सेड, हार्ड वर्क इज वर्थलेस फॉर दोज दैट डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। यानी कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा, भरोसा करके जब तक आगे नहीं बढ़ोगे कुछ नहीं होगा। उससे दिन डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए बोर्ड्स में ये हाल नहीं होने वाला है, बोर्ड्स में सब कुछ बदलने वाला है। और एग्जैक्टली 94% आना, न्यूज़पेपर में इमेज, नेक्स्ट डे प्रिंसिपल से रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें यार फर्स्ट टाइम हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि एक मीडियोकर स्टूडेंट के साथ, एक एवरेज स्टूडेंट, समझ लो बैक बेंचर के साथ ये सब होना सरप्राइज था। और वही सरप्राइज यार मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। तो ये समझने से पहले कि मैंने आगे उस प्री बोर्ड्स के बाद आगे किया क्या अपनी जर्नी में, ये समझ लो कि यहाँ तक जो मैंने बताया उस समय से और इस टाइम पे 2024 2025 आगे के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। खासकर इस साल 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। यानी कि साइंस में इस तरह के एक्टिविटी से क्वेश्चंस उठेंगे, इस तरह से रिएक्शन से क्वेश्चंस उठेंगे, और रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। घुमाकर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ रहा होगा। सोशल साइंस में इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो हम सबको पता है, बट इस तरह के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एक सीक्रेट सोर्स से दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, 110% आएंगे। और मैथमेटिक्स में PYQs कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, PYQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे यार, आई कैन बेट कि अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बट 80 में से 40 मार्क्स है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चंस आएंगे।
अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, ये हम आगे देखेंगे। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। मैंने उसी दिन जिस दिन शीट्स देखी उस दिन ही सोच लिया था कि ये साला टॉपर कर क्या रहा है यार क्लास का। रोहन नाम था उसका, अच्छे से याद है मुझे आज भी। उससे मैंने नोट्स लिए उससे और देखे कि नोट में उसने एक्टिविटीज़ नोट कर रखी थी यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ नोटेड थी, रिएक्शंस नोटेड थे, कलर चेंज नोटेड था। और ये सारी चीज़ें यार मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। प्ले स्टोर पे सर्च करो, पढ़ ले अक्षय, हमारा ऐप मिलेगा यार। बहुत बढ़िया रेटिंग है, 4.8 स्टार तुम सबकी वजह से, क्योंकि फ्री में नोट्स दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वर्कशीट्स दी है, क्विज दिया है। क्विज में यार तुम सचमुच टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और सैम्पल पेपर्स भी इसी ऐप में मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी कि मैंने फिर किया क्या उसके बाद रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले मैथ्स में एनसीईआरटी तो लगा रखी थी, आरडी के कुछ कुछ क्वेश्चन लगा रखे थे, बट मैंने बना ली एक मैजिक बुक। मतलब एक नोटबुक उठाई और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के नोट किए और ये नोट किया कि उसमें गलती क्या हो रही है मुझसे। इस तरह से बिल्कुल देखो ये गलती लिख रखी है, इस तरह से बना लिया। और क्या करता था कि नेक्स्ट वीक से संडे टू लेकर सैटरडे पूरा नोट किया रहता था कि कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं। लिटरली ये तुम्हें बहुत बेवकूफ़ी सी लग रही होगी, बट सच में अगर तुम इस तरह से हर टाइपोलॉजी का क्वेश्चन नोट करके इस तरह से रिवाइज करने जाते हो तो बिल्कुल तुम एक एक क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न देख लेते हो। बट इतना टाइम अब हमारे पास है नहीं यार, इतना टाइम लिटरली है नहीं। और सोशल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी तो उसको इग्नोर किया हमेशा की तरह, जैसे उसने तुम्हें किया है। एंड साइंस में यार मेरे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग लैग कर रही थी, तो मैंने अच्छे सैम्पल पेपर्स उठाए उस टाइम के और दबा करके क्वेश्चंस लगाए। तुम्हें भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट लास्ट के 15 डेज में सैम्पल पेपर भी करने पड़ेंगे। किस बेसिस पे, किस पैटर्न पे? जो पैटर्न रिलीज किया है सीबीएसई ने सितंबर में अपने प्रैक्टिस पेपर में, सेट 1 सेट 2 दोनों चेक करो जाकर किस तरह के क्वेश्चंस आए गए हैं। उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई का ऑफिशियल मटेरियल है। अब ये सब आगे के डेज में कैसे मैनेज करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो यार। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर देता, कुछ भी प्रोवाइड कर देता, जितने क्वेश्चंस आज तक 3 साल से तुम्हें दिए हैं। बट मैं तुम्हें चाहता था एक मटेरियल नहीं, एक एक्सपीरियंस दूं, एक चैलेंज दूं जिसको तुम सेल्फ बिलीफ के साथ एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट किया है यार हज़ारों स्टूडेंट्स ने, तभी जाकर हमारी बुक बेस्ट सेलर बनी हुई है इस समय सीबीएसई के सारी बुक्स के अंदर नंबर 1 पे। हमारी खुद की अपनी 33 डेज चैलेंज बुक, इसमें बिल्कुल 33 डेज, डे 1 टू डे 33 तक का सारा कंटेंट शेड्यूल्ड है कि डे 1 में तुम्हें कितना पढ़ना है, बस इतने क्वेश्चंस कर लिए रुक जाओ, फिर डे 2 डे 3। और ये सारा कंटेंट यार सीबीएसई एक्सपर्ट्स टीचर्स के साथ बैठ करके मैंने खुद बनाया है, अपनी खुद की बुक है। और एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड फ्री एडवाइस, एक्सप्लेनेशन, मिमोनिक्स कि तुम कुछ भी चीज़ भूलो ना। खासकर सोशल साइंस में मिमोनिक्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसी बुक में एंड में तुम्हें 5+5 यानी 5 सैम्पल पेपर्स बुक में और 5 एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स हमारे ऐप में मिल जाएंगे, यानी 10 सैम्पल पेपर्स भी मिल रहे हैं। और इन्हीं डे वाइज क्वेश्चंस को करते करते साथ में हर अल्टरनेट डेज पे अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लिए तो उसके बाद यार तुम्हारा 99% कहीं नहीं जाने वाला। किसी भी टॉपर इंटरव्यू को जाके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शिवदास की लास्ट 7 ईयर्स की बुक तब से है जब से मैं पढ़ रहा था, उस टाइम से लेके अब तक एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अभी तक अगर तुमने नहीं ली है जाकर ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन की इस बुक की भी दे दूंगा। और ये सब कुछ सबसे इफेक्टिव प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। जब तुम बंडल लेने जाओगे तो देखोगे कि इतने कम प्राइस पॉइंट पे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की बुक मिल रही है, जिसको अगले नेक्स्ट 33 डेज लगा लिए तो कुछ भी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी है, जाकर लो। हज़ारों स्टूडेंट्स ने लिया है और अब तुम्हारी बारी है। और प्राइस पॉइंट इसीलिए कम रखा है कि यार तुम वो मोमेंट एक बार लाइफ में जी सको कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए प्राउड फील करें वो 95-96% देखकर, और न्यूज़पेपर में अगली इमेज तुम्हारी हो। बुक का एक स्पेशल डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर चेक कर और जा पढ़ ले।